अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय अयाज। आज जो हमारा टॉपिक है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो दो इम्पोर्टेंट मेटल्स है, एक कैल्शियम है एक मैग्नीशियम है। बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा रहा, बेरिलियम। बड़े मगरमच्छ का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, ठीक है। आखिर में बेरियम है। बड़े मगरमच्छ का सर बड़ा रहा, रेडियम आखिरी एलिमेंट है। दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट इस कैटेगरी में है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, एक है कैल्शियम, दूसरा है मैग्नीशियम। मेरी जान, केमिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की कि व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। केमिस्ट्री का मतलब यही होगा सोर्सेस, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, कंपाउंड्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, their uses, their physical properties, their everyday applications, their application in the domestic life, their application in the industrial life, economic purpose इसके लिए किस तरह यूज होता है, ये feasible है या नहीं, इनके कंपाउंड्स कहाँ पर होंगे, कंपाउंड्स हम कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो एलिमेंट डिस्कस करूंगा, एक है कैल्शियम, दूसरा क्या है, मैग्नीशियम है। तो अकरेंस से पहले मैं आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि ग्रुप सेकंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। क्या है, n is 2, n is any सबशेल। तो इनके आखिरी सबशेल में ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। चलो मैग्नीशियम वाला कर लेता हूं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1:2, 2:2, 2p6 and 3:2। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12। आखिरी सबशेल में और आखिरी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसका मतलब है कि इनके सबशेल में दो इलेक्ट्रॉन है, इनका ऑर्बिटल कंप्लीट है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। ठीक है मेरी, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इन पर डबल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसीलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं ये अल्कली मेटल से रिएक्टिविटी में कम है क्योंकि इनका इस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और अल्कली मेटल का इस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। जो हाफ फिल्ड है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो कंप्लीट फिल्ड है वो ज्यादा स्टेबल है, यानी लीस्ट रिएक्टिव है। तो occurrence का मतलब है what are the sources of calcium and magnesium, as it never found in the free state, it will be always available in the combined state. Combined state means it will be always available in the form of compounds in the earth crust, in the mountains, on the earth surface, inside the earth, in the sea, in the ocean, in the pond, in the lake, in the glaciers, in the vegetables, in fruits, in milk, in each and everywhere. These two elements are very common, therefore their sources are very large. Vast sources of calcium and magnesium are available in this world. So that is the meaning of occurrence. जिस तरह मैंने आपको बताया था ये फ्री स्टेट में बिल्कुल अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि ये रिएक्टिव है। तो फिर किस स्टेट में अवेलेबल होंगे, तो चलिए बढ़ते हैं अकरेंस की तरह। मैं लिखता हूं क्लोराइड्स। क्लोराइड की शक्ल में अवेलेबल हो सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, magnesium chloride in the sea, in the ocean, in salt beds, in salt mines, they will be available as chlorides. Okay, अब जो है एक और चीज आपके साथ शेयर करता हूं और वो है कार्बोनेट्स की शक्ल। कार्बोनेट्स की शक्ल में किस तरह,
CaCO3, MgCO3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, -2 है, +2 है, -2 है। तो ये कंपाउंड इस तरीके से बन सकता है। ठीक, अब जो है इसका एक नाम है कैल्साइट, इसका एक नाम है मैग्नीसाइट। कैल्साइट और मैग्नीसाइट, these are the common name of the ores, these are the common name of the minerals। अब एक और मिनरल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यू है फॉर क्लास 9, डोलोमाइट। डोलोमाइट का मतलब क्या है? जब कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों कंबाइंड स्टेट में होंगे फिर इनको डोलोमाइट कहेंगे। जब सिंगल होगा ये नाम होगा, जब सिंगल होगा ये नाम होगा। तो कार्बोनेट्स की शक्ल में दे विल बी अवेलेबल, क्लोराइड्स की शक्ल में दे विल बी अवेलेबल। ठीक है मेरी जान। एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है उसका, इमारतों में, बिल्डिंग्स में, सीलिंग्स ऑफ हॉल, डेकोरेशन ऑफ सीलिंग्स ऑफ हॉल, डोल्स उससे बनते हैं, स्टेच्यूज भी उससे बनते हैं, मुजस्समे भी बनते हैं। तो क्या चीज है? वो है जिप्सम। जिप्सम की शक्ल में कैल्शियम सल्फेट अवेलेबल होगा, CaSO4 into 2 वाटर मॉलिक्यूल, ये जिप्सम होगा। अगर मैं लिखूंगा कैल्शियम सल्फेट और हाफ वाटर मॉलिक्यूल, फिर क्या होगा? फिर जिप्सम नहीं होगा, फिर ये होगा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, ग्लू की शक्ल में होगा, मुख्तलिफ चीजों को यूनाइट करेगा ग्लू की शक्ल में और वो बन हो जाएगा। ये जिप्सम है। जब भी हम घर बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, लोग डेकोरेशन करते हैं, छतों की डेकोरेशन करते हैं, जिप्सम लगाते हैं। लोग कहते हैं मैंने घर में जिप्सम लगे। तो ये कैल्शियम सल्फेट डेली लाइफ। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड बहुत ज्यादा है मेरी जान। इतने कंपाउंड है कि मैं लिखते लिखते थक जाऊंगा और आप याद करते करते थक जाएंगे। ये वेल नोन कंपाउंड्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, यही सोर्सेज हैं, यही अकरेंस है और इसी को कहते हैं सोर्सेज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, अकरेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, अकरेंस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट chemical properties, chemical reactions, chemical properties, chemical reaction। सिंपल मैं क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कि कौन कौन से कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा हाइड्रोजन। कैल्शियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करो, मैग्नीशियम का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करो। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ये गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ये गेन करेंगे, ये कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा। असल में होता क्या है? हाइड्रोजन एटॉमिक स्टेट में रिएक्शन करेगा, मॉलिक्यूल स्टेट में रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन चूंकि अनस्टेबल है तो इन द रिएक्शन वी विल राइट हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, तो कंफ्यूज इस फार्मूले में नहीं होना है। असल में कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, हर एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 लिखा है मेरी जान। तो अब 2 इसके नीचे लिखूं, 1 इसके नीचे लिखूं, CaH2 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये फार्मूला इस तरीके से आप बनाएंगे। अगर कंफ्यूजन है आपको कि भाई यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है तो रिएक्शन असल में ये है,
तो जितने हाइड्राइड्स हैं, द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज हाइड्राइड्स। इन कंपाउंड्स को आप देखें, इनको हाइड्राइड्स कहते हैं क्योंकि इनमें हाइड्राइड आयन है। और हाइड्राइड आयन क्या है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंबाइन होगा, जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ रिएक्शन करेगा, तो फिर हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसे कहते हैं हाइड्राइड आयन। So therefore, the compounds of hydrogen with metals are called as hydrides, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये हाइड्राइड है, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्राइड। ये भी हाइड्राइड है, इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब इसके कुछ और रिएक्शंस पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये कौन से रिएक्शन करता है। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। अब the reaction of calcium and magnesium with oxygen. तरीका क्या है, कैल्शियम लिखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में लिखो, ये 2 गेन कर सकता है। +2 कैंसिल होगा -2 के साथ, नेट फार्मूला ये बनेगा। लेकिन रिएक्शन में ऑक्सीजन डाई एटॉमिक स्टेट में लिखना है क्योंकि एटॉमिक स्टेट में ये अनस्टेबल है मेरी जान। तो जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन में एलिमेंट्स को उसके मोस्ट स्टेबल स्टेट में लिखेंगे और ऑक्सीजन का मोस्ट स्टेबल स्टेट ये मॉलिक्यूलर है, तो इसलिए मैंने O2 लिख दिया। तो चलिए अब फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, क्या बना है, ऑक्साइड्स बने हैं। द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स, द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ऑक्साइड्स। ठीक है, ये ऑक्साइड बने हैं। ठीक है मेरी जान, तो कैल्शियम ऑक्साइड है और साथ साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है और साथ साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है मेरी, ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने 2 चीजें बता दी हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बता दिया, हाइड्रोजन के साथ बता दिया, और भी बहुत सारे। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 का मेंबर, द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 5 इज नाइट्रोजन। Now how nitrogen will combine with calcium and magnesium? What will be the reaction of nitrogen with calcium and magnesium? What will be the compound and what will be the name of that compound? ठीक, ये है कैल्शियम। कंपाउंड का फार्मूला मैं नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता, सबसे पहले आपको समझाता हूँ ट्रिक। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 में है, इसके एफिलिएशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 लेगा मेरी जान, 3। अभी आप देखें, कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 में है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 2 इसके नीचे आ जाएगा और 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो इसलिए नाइट्रोजन को इस फॉर्म में रिएक्शन में लिखेंगे, लेकिन फार्मूले बनाने के लिए एटॉमिक स्टेट में लिखेंगे। तो क्या होगा, Ca3N2। ठीक, इसी तरह Mg3N2। और इन कंपाउंड्स का तो कोई नाम होगा जो बन जाते हैं, जो पैदा हो जाते हैं। जिस तरह मेरा नाम अयाज है क्योंकि मैं इस दुनिया में आया हूँ, तो ये भी इस दुनिया में आए हैं, तो इनका भी तो कोई नाम होना चाहिए। तो इनका नाम क्या है, नाइट्राइड्स। अब नाइट्राइड्स में देखें,
इसमें 3 कैल्शियम और 2 नाइट्रोजन है। हर एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए। हर एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 2 3 6, तो 3 एक गेन करेगा, 3 दूसरा गेन करेगा, बात हो जाएगी खत्म। आसान है, इसमें क्या मुश्किल है। तो ये नाइट्रोजन के साथ इसके रिएक्शन है। अब वाटर के साथ मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी में एक बात बताऊं आपको, कैल्शियम से इंतहाई कम है। तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ भी नहीं करेगा, ये स्टीम के साथ करेगा। और मैंने ये पढ़ा है और ये समझा है कि मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा और ऑक्साइड बनाएगा। ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा और ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तब जाके ये दो रिएक्शन होंगे, वरना नहीं होंगे। That is the reactivity of magnesium and calcium with water। इस तरह के रिएक्शन होंगे मेरी जान, तब जाके आप सीख सकते हैं। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कैल्शियम से कम है। जब रिएक्टिविटी कम है, अब देखिए सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो आइस कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन ये नहीं कर सकते, ठीक। तो ये वाटर के रिएक्शंस भी इनके हो गए। अब एक और चीज बताऊंगा। अभी इसे हमने पहले क्या पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ लिया कि भाई कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर लो, इस मैग्नीशियम का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर लो, तो बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको कहते हैं अनबुझा चूना और इसे कहते हैं QuIC क्विक लाइम इसे कहते हैं। अनबुझा चूना, ये बुझा हुआ चूना है, इसे कहते हैं चूने का पानी, स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब हम ज्यादा चटपटी चीजें खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो खाने के शौकीन है, क्योंकि हम तो ज्यादा स्टडी नहीं कर सकते, खाना पीना हमारा ज्यादा होता है। तो जब हम ज्यादा डिलीशियस फूड खा लेते हैं मेरी जान, तो क्या हो जाएगा, तो फिर जो स्टमक है उसके रिएक्शन बढ़ जाएंगे, जो 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 मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो ज्यादा हो जाएंगी, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएंगे, तो हमारे स्टमक का एसिड ज्यादा अमाउंट में पैदा हो जाएगा। then there is stomach burn, then there is heartburn। तो फिर हम मिल्क पीते हैं, क्योंकि मिल्क में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये बेस है, स्टमक में एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, स्टमक न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो तेजाब का असर है वो कम हो जाएगा, और जो स्टमक बर्न है वो कम हो जाएगा, जो हार्ट बर्न है वो कम हो जाएगा। तो दीज वर द रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसी तरह क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, क्लोराइड्स बनाता है। फिर इनके बहुत सारे यूजेस जो है, अब ये क्या हो जाएगा, फिर वही बात आपको समझा रहा हूं, अक्सर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स गलत लिखते हैं। वो किस तरह गलत लिखते हैं, वो अक्सर MgCl लिखते हैं। ओ मेरी जान, आप इस चीज को, जब आपको मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट का बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर का बताया था ना मेरी जान, जब आपको ये पता है तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज लगाओ, ताकि कंफ्यूज ना हो, ताकि गलत फार्मूला ना लिखो। और क्लोरीन एक एटम है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ग्रुप नंबर 7 में है, तो 2 इसके नीचे लिखो, 1 इसके नीचे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई बनाओ तो ये हो।
अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो गलती अभी आपको बता रहा हूं, हमारे स्टूडेंट्स करते हैं ये रिएक्शन जब हम देते हैं कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो लड़के क्या लिखते हैं, या जो लड़कियां हैं जो लड़के हैं वो लिखते हैं NaCl2, क्योंकि उनको पता है कि यार ये तो नीचे 2 है और इसके नीचे 1 है, तो बस यही जमा कर लो और यही बना। सो दैट इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, ये ब्लंडर आपने कर लिया, मिस्टेक, fault, fault, a mistake meaning fault. You will be blamed for this, that why you have written, why you have drawn this reaction. Okay? आप बचना है तो आपको अगर बचना है तो जब भी मॉलिक्यूल आपको नजर आता है उसको एटॉमिक फॉर्म में लिखो, तो फिर आप गलती से बच जाएंगे। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 नेट इफेक्ट ये बनेगा। तो फिर आपसे कभी फार्मूले बनाने में गलती नहीं होगी। यूज इस कैल्शियम और मैग्नीशियम के बहुत ज्यादा है। कैल्शियम किस फॉर्म में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड की शक्ल में है, क्विक लाइम की शक्ल में है, स्लेक लाइम की शक्ल में है, ठीक है मेरी जान। मेडिसिन में होता है, मिलकर मैग्नीशियम स्टमक बर्न, हार्ट बर्न की तकलीफ को कम कर लेता है, इससे अलाइज बनते हैं, और अलाइज जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी कहते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल्स आपस में मिलते हैं गन मेटल बनाते हैं। इसी तरह जो सोडियम है, सोडियम अमलगम में यूज होता है, और मसनूई दांत जिससे बनाते हैं, सोडियम सिल्वर के साथ मिलता है, सोडियम सिल्वर अमलगम, सोडियम कॉपर के साथ मिलता है, इसी तरह सोडियम सिल्वर के साथ मिलते हैं मोस्टली। तो पुराने जमाने में लोग सोने के दांत और चांदी के दांत बनाते थे, वो इस तरह होता था कि सोडियम और सिल्वर को आपस में मिक्स करते थे, दो मेटल्स को, उसे कहते हैं अमलगम, और दिस अमलगम इज यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टीथ। तो ये लोग लगाते थे और ये इस्तेमाल करते थे। तो इसके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है डेली लाइफ में, कॉमन यूजेज मैंने जो मोटा मोटा था वो बता दिया। वीडियो पसंद आ गई हो तो इसको लाइक भी दे और ग्रुप में शेयर कर ले, और वीडियो को पूरी देखे, ताकि केमिस्ट्री एक ड्राई सब्जेक्ट जो मैं आसान बनाता हूँ स्पेशली आपके लिए, ताकि आपको पसंद आ जाए। और वीडियो को लाइक भी दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब।